अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्केलर प्रोडक्ट। आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका रिजल्ट आपके पास या तो कोई स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर आप दो वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि उनका रिजल्ट क्या हो, एक स्केलर क्वांटिटी हो, तो आप उसे कहते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। और अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्ट आपके पास क्या हो, एक वेक्टर क्वांटिटी हो, तो फिर आप इसे कहते हैं कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ द product of two vectors is a scalar quantity, अगर हमारे पास क्या हो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी हो, तो फिर हम इसे क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं। एक आपके पास ये वेक्टर है, इसे हमने वेक्टर ए का नाम दिया हुआ है। एक दूसरा आपके पास वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसे आपने वेक्टर बी का नाम दिया हुआ है। आप ए डॉट बी फाइंड आउट करना चाहते हैं, ए डॉट बी आपको मालूम करना है। जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो दोनों वेक्टर्स की जो टेल्स हैं उन्हें एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, तो ये आपके पास क्या है? वेक्टर ए है। और ये आपके पास क्या है? वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए की टेल के साथ क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? ए डॉट बी। जब आपने ए डॉट बी फाइंड आउट करना है तो सेकंड का प्रोजेक्शन गिराते हैं फर्स्ट पर, बी का प्रोजेक्शन गिराएं ए वेक्टर पर। अब ये आपने बी का प्रोजेक्शन गिराया, यहां पर आपके पास क्या बनता है? एंगल थीटा। अब बी का इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है? जो ए की डायरेक्शन में बी का इफेक्टिव कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल थीटा के साथ एडजेसेंट साइड आपके पास क्या होती है? एक्स कंपोनेंट होता है, या बेस होती है। तो इट मींस ये आपके पास क्या है? बी ऑफ एक्स। और ये इसके आपके पास ये वाला वेक्टर क्या है? यहां तक आपके पास क्या होगा? बी ऑफ एक्स। और कंप्लीट वेक्टर आपके पास क्या होगा? ए। अब आपके पास क्या है? जो बी ऑफ एक्स, वी नो दैट हम जानते हैं क्या कि बी ऑफ एक्स जो है, बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी कॉज ऑफ थीटा। देन आपके पास क्या होगा? देन आपके पास ए डॉट बी इज इक्वल टू, अब ए की जगह आपने क्या लिखा? ए की मैग्नीट्यूड। और बी की जगह आपके पास क्या है? बी का इफेक्टिव कंपोनेंट, दैट इज बी कॉस थीटा। हेंस आपके पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। सही से इक्वेशन नंबर हम 1 का नाम देते हैं। अब आपके पास क्या है? आपके पास आ गया ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर आपने बी डॉट ए फाइंड आउट करना हो तो बी डॉट ए किसके इक्वल होगा? आपके पास वेक्टर ए क्या था? ये आपके पास वेक्टर ए है। और ये आपके पास क्या था? ये आपके पास वेक्टर बी था। अब आपने क्या करना है? अब बी डॉट ए है तो सेकंड का प्रोजेक्शन गिराते हैं फर्स्ट पर। तो सेकंड का जब प्रोजेक्शन गिराएंगे तो ए का जो प्रोजेक्शन होगा, ये ए का प्रोजेक्शन होगा। अब अगर ए का प्रोजेक्शन आपके पास ये है तो यहां पर आप देखिएगा एंगल थीटा आपके पास कहां बनेगा? ये आपके पास बनेगा एंगल थीटा। अब एंगल थीटा के साथ दो एडजेसेंट साइड होती हैं, जो सबसे बड़ी होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। और दूसरी आपके पास क्या होती है? बेस, ये एक्स कंपोनेंट। अब इसे आप कह सकते हैं, ये आपके पास है ए एक्स, एंड आपके पास ए एक्स किसके इक्वल होता है? ए कॉज ऑफ थीटा के। दिस इंप्लॉयज दैट, ये क्या इंप्लॉय करता है कि आप लिख सकते हैं बी डॉट ए इज इक्वल टू, अब बी वेक्टर कंप्लीट है तो बी इंटू आपके पास ए का इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है? ए कॉज ऑफ थीटा। तो आप इसे लिख सकते हैं बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देखें, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आपके पास अगली चीज क्या है? बी ए कॉज ऑफ थीटा, ये मैग्नीट्यूड। बी भी आपके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। और ए भी आपके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है तो इन्हें आगे पीछे अरेंज किया जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लॉयज दैट बी डॉट ए
इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब आपके पास क्या है, ए डॉट बी आपने फाइंड आउट किया तो वो ए बी कॉज ऑफ थीटा, और बी डॉट ए फाइंड आउट किया तो वो बी ए कॉज थीटा था, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स को रिप्लेस कर सकते हैं तो मैग्नीट्यूड को आपने रिप्लेस करके क्या लिख दिया, ए बी कॉज ऑफ थीटा। एग्जांपल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट की जो एग्जांपल्स हैं, पहली एग्जांपल आपके पास क्या है, वर्क डन। आपके पास वर्क डन जो होता है दैट इज द डॉट प्रोडक्ट, ये आपके पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, मीन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। दूसरी आपके पास जो क्वांटिटी है वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये आपके पास क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, एंड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। और आपके पास थर्ड नंबर पर क्या है, ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं सारी। और थर्ड नंबर पर आपके पास क्या है, थर्ड नंबर पर है पावर। आपके पास पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू, P आपके पास क्या स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये फोर्स और वेलोसिटी का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, यानी स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट की जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज कम्यूटेटिव, कि आपके पास जो स्केलर प्रोडक्ट है कम्यूटेटिव, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। इट मींस आपके पास ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट ए के, पहली प्रॉपर्टी। आप चाहे ए डॉट बी फाइंड आउट करें या बी डॉट ए फाइंड आउट करें, एक ही बात होगी। आपने ए का प्रोजेक्शन बी पर फाइंड आउट करना है या बी का प्रोजेक्शन ए पर फाइंड आउट करना है, इट डजंट मैटर, आपके पास क्या होगी, वैल्यूज सेम होंगी। इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी, फॉर ए परपेंडिकुलर टू बी, अगर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है, तो आपके पास क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनके दरमियान एंगल 90 का है, देन उनका डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, 0 होगा। कैसे, आपके पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। जब आपके पास क्या होते हैं, ए परपेंडिकुलर हो बी के, तो थीटा आपके पास कितना होता है, 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 90, और कॉज 90 आपके पास क्या होता है, 0, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये सारी टर्म आपके पास क्या हो जाती है, 0। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि फॉर ए परपेंडिकुलर टू बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा, 0 होगा। बस थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स, फॉर ए पैरेलल टू बी, अगर ए पैरेलल है बी के, देन आपके पास क्या है, देन ए डॉट बी, तो फिर ए डॉट बी जो है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ए बी के। ए डॉट बी किसके इक्वल है, ए बी के, ए बी मैग्नीट्यूड है बी बी, यानी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, उनका आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो सिंपली उनकी मैग्नीट्यूड्स फाइंड आउट करें, मैग्नीट्यूड्स को आपस में एक दूसरे से क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फॉर पैरेलल वेक्टर्स, थीटा क्या होता है, 0। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा ए डॉट बी, ए बी कॉज ऑफ 0, और कॉज 0 1 होता है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर अगर हम इसे डिस्कस करें, यूनिट वेक्टर्स की टर्म में जब हम डिस्कस करते हैं, तो आप यहां पर देखें, ये आपके पास आई यूनिट वेक्टर है, और यहाँ पर आपके पास क्या होता है, ये आपके पास क्या होता है, जे यूनिट वेक्टर होता है, और ये आपके पास क्या होता है, के यूनिट वेक्टर होता है। अब देखें, आई यूनिट वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है जे यूनिट वेक्टर के, जे यूनिट वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है के यूनिट वेक्टर के, और के यूनिट वेक्टर जो है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है आई यूनिट वेक्टर के। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन आई जो है वो आई के पैरेलल होता है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं आई डॉट आई, तो ये किसके इक्वल होगा, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये आपके पास आई डॉट आई, या आपके पास जे डॉट जे
यूनिट वेक्टर और या आपके पास k डॉट k यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू 1। इनकी मैग्नीट्यूड हमेशा आपके पास क्या होगी, I यूनिट वेक्टर को I से मल्टीप्लाई करें, j यूनिट वेक्टर को j से मल्टीप्लाई करें या k यूनिट वेक्टर को k से मल्टीप्लाई करें, इसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा 1। आप अगर फाइंड आउट करते हैं I डॉट j यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू j डॉट k यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू k डॉट I यूनिट वेक्टर, अगर आप इनका वेक्टर फाइंड आउट करते हैं तो ये आपके पास क्या होगा 0। क्यों, I परपेंडिकुलर है j के और दो परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 होता था। j डॉट k परपेंडिकुलर है, k डॉट I एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या होता था 0 होता था। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, फॉर a वेक्टर एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के एंटी पैरेलल है तो फिर आपके पास क्या होता है, देन आपके पास ए डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होगा, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, इसकी प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के किसके इक्वल होगा, नेगेटिव के इक्वल होगा। अब ये हमारे पास कैसे है, फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है 180 डिग्री, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 180 और इसकी वैल्यू -1 है तो आपके पास ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू -ab, तो ये किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। सेल्फ प्रोडक्ट मीन ए डॉट ए किसके इक्वल है, स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल है। अगर आप किसी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आपके पास रिजल्टेंट उसके मैग्नीट्यूड के उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ए डॉट ए है तो आपके पास थीटा क्या होता है 0 डिग्री होता है, तो आप फाइंड आउट करेंगे ए डॉट ए इज इक्वल टू ए इंटू ए दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ 0 डिग्री और ये 1 होता है तो आपके पास किसके इक्वल हो गया, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्केयर और ये आपके पास क्या आ गया, कॉस 0 आपके पास क्या होता है 1 होता है, तो ए डॉट ए किसके इक्वल आ गया, ए स्केयर के। फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब लास्ट टाइम आपने डिस्कस किए थे कि x, y and z component of a vector are called the rectangular components of a vector। तो आपके पास लेट्स सपोज एक आपके पास क्या है वेक्टर a है, लेट्स सपोज ये वेक्टर a है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं a x i a y j प्लस a z k यूनिट वेक्टर। सिमिलरली आपके पास एक और वेक्टर है से हमने उसे नाम दिया हुआ है b वेक्टर का और b आपके पास किसके इक्वल है, b x i प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। अब इन दो वेक्टर्स का आपने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास सिंपल है कि आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू, पहले ए वेक्टर लिखें, ए वेक्टर आपके पास किसके इक्वल है, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर। अब आपने इसका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। अब देखें आपके पास क्या होगा, अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले आप क्या करेंगे, ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स के साथ, फिर ए एक्स को बी वाई के साथ, फिर ए एक्स को बी जी के साथ। आपने पढ़ा था कि आई डॉट आई तो क्या होगा 1, यानी ए एक्स को जब ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपके पास क्या आएगा, आई और आई का 1 आ जाएगा और ये ए एक्स बी एक्स आ जाएगा। लेकिन ए एक्स को जब बी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट जे होगा और आई डॉट जे क्या होता है 0, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। सिमिलरली जब आप ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी जी के साथ तो यहां पर भी आपके पास क्या होगी, सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी। क्यों, आई डॉट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने सिर्फ करना यह होता है कि यहां से पहली टर्म इक्वल टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी आपने ए डॉट बी फाइंड आउट करना है। तो आप इसका ए एक्स लें और इसका भी एक्स कंपोनेंट, पहली का भी एक्स कंपोनेंट दूसरी का भी एक्स, फिर आपके पास क्या है, पहली का भी वाई कंपोनेंट दूसरी का भी वाई कंपोनेंट, फिर आपके पास पहली का भी z कंपोनेंट, पहली का भी आपके पास z कंपोनेंट और दूसरी का भी आपके पास क्या आएगा, z कंपोनेंट। अब ये आपके पास दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है। a डॉट बी किसके इक्वल है,
सम ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आपके पास ax bx प्लस ay by प्लस az bz, x कंपोनेंट को x के साथ मल्टीप्लाई करें, y कंपोनेंट को y के साथ और z कंपोनेंट को z के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब को ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये जो दो वेक्टर्स आपने मल्टीप्लाई किए हैं, इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या बनेगा। एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिंपली क्या था, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, आपके पास क्या था, आपके पास ये था a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब आपने क्या करना है, कॉज ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है। अब कॉज ऑफ थीटा फाइंड आउट करने के लिए आप दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दें, इधर भी ए बी से डिवाइड कर दिया, इधर भी ए बी से डिवाइड कर दिया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। अब a डॉट बी की वैल्यू आपके पास क्या थी, ये a डॉट बी की वैल्यू है, दिस इंप्लॉइज दैट कॉज ऑफ थीटा, a डॉट बी आपके पास क्या है, ax bx प्लस ay by प्लस az bz डिवाइडेड बाई ab। ये आपके पास क्या है, कॉज ऑफ थीटा आ जाता है। थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ ax bx प्लस ay by प्लस az bz डिवाइडेड बाई ए बी। ये आपके पास क्या है, कॉज ऑफ थीटा आ गया। हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी फाइंड आउट करना चाहते हैं ऑन वेक्टर ए। अब वेक्टर ए पर अगर हमें वेक्टर बी का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है तो आपके पास क्या होता था, बी का प्रोजेक्शन क्या होता था, बी कॉज ऑफ थीटा, बी कॉज ऑफ थीटा हमने क्या करना है, मालूम करना है। अब आपके पास क्या था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, इधर भी ए से डिवाइड करें, इधर भी ए से डिवाइड करें तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो गया, इट मीन्स बी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए। तो ये आपके पास क्या है, किसी भी कंपोनेंट का प्रोजेक्शन आ जाता है। अगर आपने ए कॉस थीटा फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा। अब हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन ये है, इफ ए डॉट बी, अगर हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी उनकी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका, हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, उन दोनों की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है। यानी उन दोनों की मैग्नीट्यूड ली, उसे 2 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या निकला, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, किसके इक्वल है, कॉस थीटा। अब कौन सा एंगल होता है जिस पर कॉस आपके पास क्या होता है, 1/2 एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब थीटा आपके पास क्या होता है, 60 डिग्री, तो आपके पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी ए बी कॉस ऑफ 60, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होता है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। तो ये किसके इक्वल होगा, 1/2 ए बी के इक्वल होगा।